भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सब शपथ लेते हैं, नशे से दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बदनामी होगी, अपने भारत देश का नाम रोशन करेंगे, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हम आज फिर से शपथ लेते हैं कि हम नशे से दूर रहकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जबीर कौर साहब की जय, जबीर कौर साहब की जय, जबीर कौर साहब की जय। खेल खिलाड़ी, खेत खलियान, किसान, जवान और पहलवान, ये है हरियाणा की माटी की पहचान। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की माटी से जुड़े उन पहलवानों की जिन्होंने विश्व में अपना परचम लहराया है, विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और देश विदेश में अपने पहलवानी की डंका बजाया है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के ऐतिहासिक जयबीर अखाड़ा बुपणिया में। मेरे पीछे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, यहां पर वो पहलवान हैं जो भविष्य में भारत देश का नाम रोशन करने वाले हैं और हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जयबीर अखाड़ा बुपणिया के पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बात चाहे एशियन चैंपियनशिप की करें या अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की करें, जयबीर अखाड़ा बुपणिया के पहलवानों ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अपने गुरु जयबीर का नाम रोशन किया है। और आज हम जयबीर अखाड़ा बुपणिया में मौजूद है, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इन पहलवानों ने अपने गुरु जयबीर और तमाम कोच साहबों के पैर छू करके आशीर्वाद लिया है। ये भारत का वो भविष्य है जो आगे चल करके कॉमनवेल्थ, एशियन चैंपियनशिप और ओलंपिक चैंपियनशिप में पदक जीतकर लौटेंगे। ऐसे नन्हे बाल पहलवान आप देख पा रहे हैं जो यहां पर पसीना बहाते हैं जयबीर अखाड़ा बुपणिया में। आगे चल करके इन्हीं में से कोई चेहरा आपको टीवी पर नजर आएगा जब ओलंपिक के पदक विजेता झज्जर जिले के जयबीर अखाड़ा बुपणिया में कदम रखेंगे। दोस्तों, पहलवानी को लेकर के खास बात है, हरियाणा प्रदेश का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध है। साथ ही झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर जिले को कुश्ती का हब माना जाता है। इन चेहरों को आप गौर से देखिए, जयबीर कोच साहब की बात करें, मन्नू कोच साहब की बात करें, संजय कोच साहब भी यहां पर उपस्थित है। ये तमाम वो कोच हैं जिन्होंने अपना जीवन कुश्ती को समर्पित करते हुए भविष्य की ऐसी प्योद तैयार की है। दोस्तों, भारत का भविष्य, खेलों में भारत का भविष्य गांवों से शुरू होता है, गांवों की मिट्टी से शुरू होता है और ऐसा ही एक अखाड़ा जयबीर अखाड़ा बुपणिया, जिसने अनेक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिए। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जयबीर अखाड़ा बुपणिया के लिए। तो आइए बात करते हैं आज इस क्षेत्र के प्रसिद्ध अखाड़ा संचालक जयबीर कोच साहब से, जिन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, एशियन चैंपियन भारत देश को दिए हैं। कोच साहब, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संजय भाई साहब, और यहाँ पर आने पर आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हैं। और सभी को मैं आज गुरु पूर्णिमा है उसकी सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोच साहब, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो भारत ने अंडर 15 में यह प्रतियोगिता जीती है और लड़कियों ने भी यह प्रतियोगिता जीती है। उसमें जयबीर अखाड़े बुपणिया के पहलवानों का भी योगदान है। किस तरह की प्रतियोगिता रही, क्या क्या उपलब्धियां रही, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। संजय भाई साहब, अपने सबसे पहले तो बात आती देश की, तो अपने देश के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस जो अंडर 15 जो चैंपियनशिप थी, एशियन चैंपियनशिप, उसमें लड़कियों की थी फ्री स्टाइल, लड़कों की, ग्रीकों की, लड़कों की, उसमें किसी में पहला किसी में दूसरा चैंपियनशिप में उन्होंने स्थान पाया है। ऐसे ही अंडर 17 में जो पीछे हुई थी किर्गिस्तान में, ऐसे ही अब जूनियर थी बहरीन में ही, बहरीन में अंडर 15 थी, बहरीन में ही जूनियर थी। जूनियर में भी अपने बच्चे चैंपियन बन के आए हैं। हाँ जी, और इसमें अपना भी योगदान था तो उसको बड़ी खुशी हुई भाई। हमने भी एक जीते प्रधान है मेरा, हमने एक मिल के एक बतला के एक शुरू किया था ये कार्य, मेरे गांव ने बड़ा सहयोग करा था
अब तो पूरे देश का योगदान इसमें। हमने इस चीज़ को शुरू किया तो हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम भी देश के लिए कुछ 10-15 मेडल दे पाए हैं। तो ये प्रतियोगिताएं थी, इनमें भी हमारे बच्चे 3 मेडल लेकर आए हैं। क्या क्या उन पहलवानों के नाम? उसमें अंडर 15 में तो एक लड़का निशांत है जो रोद गांव से है, 68 किलो फ्री स्टाइल में बहुत क्लोज बाउट हार गया सेमीफाइनल 2-1 से, और ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है। दूसरा एक लड़का है हरदीप, लड़का है गांव बामडोली से, ये भी बहुत होनहार लड़का है। ये 85 किलो ग्रीको स्टाइल में, ये भी एक क्लोज मुकाबले में हार के लेकिन ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया। और एक लड़का मोहित नाम है, मेरिंडा भी बोलते हैं इसको, गांव इसका रूढ़ी आवास है। इसकी कुश्ती मतलब इसकी फाइनल कुश्ती बिल्कुल मेडल गोल्ड हाथ से निकल गया। ये 9-6 से आगे चल रहा था, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट रह गया और ये लास्ट में 4 की टेक्निक खा गया, नहीं तो इसका भी गोल्ड था। अब ये सिल्वर मेडल लेकर आया है। बहुत बढ़िया। और झज्जर जिले के इन पहलवानों ने भारत देश का परचम लहराया है। इस समय मैं जयबीर अखाड़े की बात कर रहा हूं, बुपणिया की, जहां जयबीर कोच साहब ने जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह जयबीर अखाड़ा बुपणिया के पहलवानों ने वहां पर विदेश की धरती पर अपना नाम रोशन किया है। बेहतरीन शुरुआत है और झज्जर की इसी मिट्टी से, झज्जर के इन्हीं अखाड़ों से वो पहलवान निकलते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, जो भारत देश के तिरंगे को विदेश की धरती पर फहराने का काम करते हैं। क्या कहेंगे प्रधान जी, बड़ी अच्छी उपलब्धि है बुपणिया गांव के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए और भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संजय भाई राम राम। सबसे पहले आपसे गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। सबसे पहले तो हमारे को गौरव है, बुपणिया गांव को गौरव है जो हमारा भाई जयवीर हमारे मतलब इतनी मेहनत करवा कर पूरे हरियाणा में ये बच्चा का नाम हमारे गांव का रोशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां जयबीर कोच साहब के लिए, बहुत बढ़िया। फिर भाई जैसे ये भाई नमीन, संजीत भाई, मोनू कोच, ये भी कंधे कंधा साथ दे रहे भाई का, इनको भी बधाई देता हूँ। और 5 भाइयों को ये मेडल लाए हैं, इनको भी अपनी तरफ से बधाई देता हूँ भाई। बहुत बढ़िया। कोच साहब, कैसा लगता है जब आपका ट्रेन किया हुआ बच्चा मेडल लेकर के आता है तो कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस करते हैं भाई साहब, और ये डिसिप्लिन का नतीजा है, जो कोच साहब का डिसिप्लिन है उसी का नतीजा। बहुत बढ़िया। तो कैसा लगता है आपको जब बच्चा मेडल लेकर के आता है तो कितनी ऊर्जा मिलती है अन्य खिलाड़ियों को? अन्य खिलाड़ी बहुत उत्साहित होते हैं इससे, और हम भी साथ में बहुत मोटिवेट होते हैं और आगे भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। और देखिए, गुरु जो शिष्य को तराश करके, जैसे एक जोहरी होता है वो बेशकीमती हीरे को तराश करके उसको बहुमूल्य बना देता है, ऐसे ही ये कोच साहिबान एक खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचानते हैं और उसको तराश करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरा पैदा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्टार बना देते हैं। बड़ी खुशी हो रही होगी आपको भी? हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और ये जो सारा जो जितने भी मेडल आए हैं, ये जो हमारे अखाड़े में जयबीर कोच साहब का जो अपना सिस्टम है, जो डिसिप्लिन है, वो सबसे अच्छा है। जहाँ सबसे अच्छा डिसिप्लिन होगा वो सबसे अच्छे परिणाम भी आएंगे। बिल्कुल, जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है और पहलवान के लिए खास तौर से गुरुओं का सम्मान करना। आज गुरु पूर्णिमा है, जैसा कि जयबीर कोच साहब ने तमाम अपने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। तो आपको क्या लगता है संजय कोच साहब, भारत का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, आज हम जयबीर अखाड़ा में मौजूद हैं, क्या समझते हैं कुश्ती को लेकर? कुश्ती को लेकर संजय भाई, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि जिस भी अखाड़े में कोई भी मेडल आता है तो वहाँ के कोच गुरु बड़े उत्साहित होते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। और वो ही नहीं, हमारे कुश्ती जगत में सभी मतलब कोचेज और खलीफा मतलब सबको खुशी होती है। और आज विशेष दिन है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा जैसे कोई भी मतलब बच्चा जब अपने गुरु के सानिध्य में जब उसको श्रद्धा सुमन एक मेडल समर्पित करता है तो उससे बड़ा दिन कोई भी नहीं होता। और गुरु पूर्णिमा इसलिए आज विशेष है कि जब कोई भी किसी भी शक्ति को प्राप्त करता है तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं दूंगा, गुरु वशिष्ठ और वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि ने जब रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त की तो उसने अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहलाने के लिए गुरु वशिष्ठ के बेटे की हत्या कर दी थी। तो आज ही के दिन वो रात को जब गुरु वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी झोपड़ी में पीछे खड़ा था तो उन्होंने पता था, फिर उन्होंने अपनी मिसिज को कहा कि देखो आज जो चंद्रमा निकला हुआ है ये बिल्कुल वाल्मीकि की तरह है,
जो आज वो ब्रह्म ऋषि मतलब बन चुका है वो, तो उसने उस वक्त अपने गुरु के चरणों में सिर रखा था। उस टाइम उसका अहंकार गिर गया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मेडल लेके आए वो अपने गुरु के सानिध्य में और उसके आशीर्वाद के कवच के नीचे रहे। अगर उससे बाहर जाता है तो वो मतलब कुरीतियों और अहंकारवश। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन तमाम पहलवान और तमाम वो विद्यार्थी जो अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, आज का दिन उनको समर्पित है। आज का दिन उनके लिए बड़ा अहम हो जाता है। अभिमान को तज करके वो अपने गुरु की सच्चे मन से वो उनकी पूजा करें, गुरु का सम्मान करें, तभी वो सफलता की वो सीढ़ियां चढ़ पाएंगे जो एक खिलाड़ी का सपना होता है, जो एक पहलवान का सपना होता है। एक पहलवान के पीछे पूरा घर परिवार और पूरा समाज, आप ये चेहरे देख पा रहे हैं, ये उन पहलवानों के गार्जियन हैं जो लगातार जयवीर कोच साहब के साथ यहाँ अखाड़े में पहुंचते हैं और अपना पसीना बहाते हैं, उनकी मोरल सपोर्ट करते हैं, तभी एक पहलवान का जन्म होता है। यह एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। जो कुश्ती को जानते हैं, जिन्होंने पहलवानी को देखा है, वो समझते हैं कि एक पहलवान बनने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में कितना योगदान होता है। जी, तो सबसे पहले परिचय के लिए मैं चाहूंगा जयवीर कोच साहब जी। ये लड़का मोहित है, गांव रुड़ियावास से, इसको मेरिंडा भी कहते हैं। ये देश का भविष्य है, ये सिल्वर मेडल लेके आया है, ये मोहित है। जोरदार तालियां एक बार मोहित के लिए। बहुत बढ़िया। ये लड़का निशांत है, ये गांव रोध से है और ये भी होनहार पहलवान, अंडर 15 में अब ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया 68 किलो में फ्री स्टाइल। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। भारत के भविष्य का आप परिचय कर रहे हैं। ये लड़का हरदीप है, गांव बामडोली से, हमारे साथी थे। सतीश पहलवान उनका लड़का, वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये लड़का बहुत राइज करेगा और ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया गरीको स्टाइल में बहरीन से अंडर 15 में। जोरदार तालियां पहलवान के लिए। बहुत बढ़िया। ये लड़का अंडर 17 में किर्गिस्तान में लड़ा था, इसका मेडल नहीं आ पाया। इसने एशिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी होनहार पहलवान है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये 1 पॉइंट से चूक गया और अगले राउंड में इसका जो इस तो जीत गया था वो हार गया। तो ये प्रतियोगिता से दुर्भाग्यवश बाहर हो गया था, लेकिन आगे अच्छा करेगा। और ये लड़का है अमन, गांव तुम्बाड़ी से, हमारे साथी हैं रमेश, उनका लड़का है। और ये अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इटली खेलने जाएगा अंडर 17 में 110 केजी में। जोरदार तालियां। सभी पहलवानों के बाद जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए थोड़ी देर तक के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, कुश्ती एक ऐसा खेल है जो हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है, जो हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। जीवन में आने वाली उन विषम परिस्थितियों से मुकाबला करने का गुर भी कुश्ती के खेल के बहाने सीखा जाता है। ऐसी हमारी परंपरा है, जो हमारे ऋषियों की, जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, आज उसका बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है जयवीर अखाड़ा बुपणिया, जिसने अनुशासन और इस क्षेत्र में अनेकों पहलवान देने का काम किया है। पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति और पद्धति को जीवंत रखने का कार्य करते हुए नजर आए हैं जयवीर कोच साहब। आने वाले समय में निश्चित तौर से ये पहलवान भारत देश का भविष्य बनेंगे, भारत देश का गर्व और गौरव बनेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इनके गले में पड़ी ये मालाएं और ये मेडल निश्चित तौर से उन अन्य खिलाड़ियों को, पहलवानों को प्रेरित करेंगी जो इस अखाड़े में अपना पसीना बहाते हैं, जो जूनियर से लेकर के सब जूनियर से लेकर के तमाम जो पहलवान यहाँ मौजूद हैं, ये उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। कैसी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगे? कोच साहब को। क्या लगता है आपको इस उपलब्धि के बाद आपके मन में क्या है? अच्छा लग रहा है और बड़ा मेडल लेने की सोच रही हूँ। वेरी गुड। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? कोच साहब को और घर वालों को देना चाहेंगे। क्या सोचा है, आगे क्या करने का इरादा है? आगे और बड़ा मेडल जीतना है, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इनमें मेडल जीतना है। किस खिलाड़ी को अपना आदर्श मानते हैं? मैं सुशील पहलवान को आदर्श मानता हूं। तो उस जितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। तो ओलंपिक में जाने का सपना आपने पाला है, कितनी देर तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जितने हमारे कोच साहब हमारी ट्रेनिंग बताते हैं उतनी पूरी करने चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथी खिलाड़ियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे, सफलता कैसे पाई जा सकती है और आगे क्या करना चाहिए? जो हमारे कोच साहब हमारी प्रैक्टिस करते हैं वो पूरी अच्छी तरह करेंगे तो जरूर अच्छा मेडल जीत पाएंगे सभी खिलाड़ी। बहुत बढ़िया जी। कैसा लगता है जब आप राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। क्या लगता है इन सब मेहनत के पीछे क्या राज है? कोच साहब के रूल रेगुलेशन और कोच साहब का जो सेंटर है वो अच्छा है, इसीलिए प्रैक्टिस अच्छी होती है। कुछ सोचा है आगे भविष्य सपने के बारे में? हाँ। क्या सपना है? अपने देश के लिए मेडल लेके आना है और ऊपर ओलंपिक तक प्रैक्टिस करनी है अच्छी। जी जी। क्या लगता है पहलवान, आपको कैसा महसूस होता है? आज आपके गले में फूलों की माला है, आपके लिए तालियां बज रही हैं, क्या महसूस हो रहा है?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें। मेडल नहीं आया उसका थोड़ा दुख है, लेकिन आगे और कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इसके लिए, आगे और ज्यादा कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन में निश्चितता और जीवन में जो इनके चेहरे पर आपको एक आत्मविश्वास नजर आ रहा है, इनके चेहरे पर जो हंसी नजर आ रही है और जो गुरु के प्रति इनका समर्पण भाव है, वो निश्चित तौर से इनको एक बेहतर पहलवान बनाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो अंत में एक बार मैं जयवीर कोच साहब से भी जुड़ना चाहूंगा। कोच साहब, इस समय लगभग कितने बच्चे अपने यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारे यहाँ 120 बच्चे तो यहाँ रेजिडेंशियल हैं और 30-35 बच्चे अप डाउन करते हैं। वेरी गुड। तो आज गुरु पूर्णिमा है और इन बच्चों की उपलब्धि पर, इस खास उपलब्धि पर क्या खास संदेश रहेगा जयवीर कोच साहब की ओर से? हमारा तो, हम तो संदेश तो इनको भाई साहब रोज ही देते हैं जी, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है तो इस पर हम तो इनके गुरु हैं, मैं तो ज़्यादा अपने बारे में इनसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम जो 4-5 कोच हैं यहाँ काम करते हैं, मेरे जो शिष्य ही हैं, ये जो कोच हैं, मन्नू है, नवीन है, संजीत है और साथी विजय भी पूरा साथ देता है, ये मेरे शिष्य ही हैं जो यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं मिलकर। जो हमारा एक सपना था जीते, हम मिलकर बतलाए थे, और भी हमारा एक साथी था वो बिछड़ गया है, लेकिन हमने वो सही चल रहा है। तो मैं बच्चों को इस मौके पर यही संदेश देना चाहूँगा, भाई सबसे पहले अनुशासन है। जो बात सिद्धांत में ठीक नहीं है वो व्यवहार में भी ठीक नहीं होती। बहुत बढ़िया। इसीलिए अब नियमों का पालन करो। किसी ने बड़ा पहलवान बनना है, बड़ा खिलाड़ी बनना है, और राष्ट्रीयता की भावना अपने दिल में जरूर रखें। बहुत बढ़िया, ग्रेट सोच, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। राष्ट्र प्रथम, भारत देश हमारे लिए सर्वप्रथम है। भारत देश की मान मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए पहलवान यहाँ अनुशासन का पालन करे, ऐसा एक बड़ा संदेश आज जयवीर कोच साहब ने अपने तमाम शिष्य और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है कि भारत देश का मान और गौरव बढ़ाने का कार्य करे। तो आइए कुछ जूनियर पहलवानों से भी बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं और कुश्ती में यहाँ आकर के वो क्या महसूस करते हैं, ऐसे जो भारत का भविष्य की खेप है। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? वंश। कौन से गाँव से हैं आप? लगरपुर। लगरपुर से। अच्छा, कुश्ती खेलने में मजा आता है या किसी के जबरदस्ती यहाँ आए हैं? मजा आता है। मजा आता है। कौन सा पहलवान अच्छा लगता है? सुशील कुमार। सुशील कुमार, वेरी गुड। तो सुशील जैसा बनना चाहेंगे, पहलवान बनना चाहेंगे? जोरदार तालियां बजवाएं आपके नाम से, बजवाएं जोरदार तालियां छोटे पहलवान के लिए। आपका क्या नाम है? हर्ष। हर्ष, कौन से गांव से हैं आप? मांडोठी। मांडोठी से। तो कुश्ती खेलना अच्छा लगता है या घर वालों के कहने से आए हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मेहनत करना चाहते हैं? यस। किस तरह का पहलवान बनना चाहते हैं? योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त जैसा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है? हर्षित। कौन से गांव से हैं? मांडोठी। मांडोठी से। मेहनत करते हैं? हाँ। अच्छा, आपके ये जो साथी खिलाड़ी मेडल लेकर के आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा। क्या क्या अच्छा लगा, मतलब क्या खुशी हुई, क्या करना चाहते हैं आप? खुशी हुई और प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। वेरी गुड, जोरदार तालियां बेटे के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? दीपक। कौन से गांव से हैं? मांडोठी। मांडोठी से। आपका क्या नाम है? विवेक। कौन से गांव से हैं? कबलाना। कबलाना से। वेरी गुड। क्रिश। क्या नाम, कौन सा गांव है? बुपनिया। बुपनिया। सक्षम। क्या नाम, कौन सा गांव है? बुपनिया। बुपनिया। तो इतना आराम से क्यों बोल रहे हो आप? जोर से बोलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? श्याम। कौन से गांव से हैं? सिलोठी। सिलोठी से। वेरी गुड। तो सीरियस हैं आप? यस। मेहनत करते हैं? हाँ। अच्छा, पहलवान के लिए एक चीज बताओ जो पहलवान के लिए बहुत जरूरी है, जो आपके कोच ने आपको सिखाई है। क्या सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? रूल एंड रेगुलेशन। वेरी गुड, रूल एंड रेगुलेशन। वेरी गुड। पहलवान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मेहनत। मेहनत। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आपका क्या नाम है? हरिदास। कौन से गांव से हैं? गोड़ा। गोड़ा से। चलिए, क्या खास चीज है जो आपको चाहिए, क्या पहलवान के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस और डाइट और प्रैक्टिस। डाइट और प्रैक्टिस। वेरी गुड।